आसपास के कई झुग्गी झोपड़ी गाँव में थी, वहीं से आए थे। तो ये विद्यालय के बच्चे उस गांव में जाकर उन बच्चों को कंप्यूटर का शिक्षण देते हैं। उन्होंने कंप्यूटर देते नहीं, उन बच्चों ने तो गाड़ी में ले जाते कंप्यूटर के साथ में गांव में जाते थे। तो वो बच्चे कंप्यूटर सीखने लगे गांव के बच्चे। तो इस प्रकार के अनेक प्रकल्प अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। हाँ जी। तमिलनाडु के हमारे प्रांत संयोजक संतोष कुमार है, वो एक विद्यालय के बहुत यंग लड़का है, 30-32 साल का लड़का है, प्राचार्य है एक विद्यालय में गांव में। तो वहां की आवश्यकता देखकर उन्होंने 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और 2 उद्योगों के साथ उन्होंने विद्यालय के टाइप किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए आइए। हो गया लिखित सारी बात। तो ये संतोष जी ने पूछा उस संस्थान के लोगों को और उद्योग वालों को कि हमको क्या आपको देना पड़ेगा, आप सिखा रहे हैं। तो दोनों महाविद्यालय के और दोनों उद्योगों के लोगों ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चिंता न करें, हमारी गाड़ी से आएंगे और जाएंगे, आप इसकी चिंता न करें। हमको तो इस बात का आनंद है कि छोटे से गांव में इस विद्यालय में आप बच्चों के लिए इतना सारा विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और काम शुरू हो गया और वो छोटे छोटे बच्चे 5, 8वीं 9वीं के बच्चे ऐप बनाना, ऐसे कार्यक्रम के आजकल जो पोस्टर बनते हैं ऑनलाइन, वो बनाना सीखने लगे। आज एक पोस्टर बनाने का 2-2 हजार रुपया देते हैं। तो बच्चे पैसे भी कमाते और तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार वहां की आवश्यकता क्या है, उसको चिन्हित करना है, वहां के बच्चों की जरूरत क्या है। अब ये वाणिज्य संकाय है, अधिकतर लोग कहते हैं कि बीकॉम एमकॉम करने के बाद कौन नौकरी देता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अकाउंटेंट की बहुत डिमांड है देश में। निजी व्यवसायों में, उद्योगों में बहुत मांग है अच्छे अकाउंटेंट। लेकिन कई बार बच्चों ग्रेजुएट होते हो जाए लेकिन वो टेली का ज्ञान नहीं होता है, तो फिर उनको काम मिलता नहीं। तो इस प्रकार के हर संकाय में हर स्तर के बच्चों के लिए वहां की नीड बेस्ड स्किल डेवलपमेंट की बात सोची। दूसरी बात हमने कही कि हर बच्चे की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो उनके परिवार में जो व्यवसाय वगैरह है, जो वो स्किल भी उनको आनी चाहिए और वो जल्दी सीखता है। तो एक परिचित हमारे आईएएस थे, तो साहब को से बात हुई थी, तो बातचीत चली, इसी विषय पर चर्चा हुई। तो बात बहुत सही है मैंने कहा कैसे, तो कि मेरे पिताजी नाई का काम करते। तो मैंने कहा आपने नाई का काम कभी सीखा है क्या? तो क्या हाँ, मैं आपकी सेव बाल काटने तो भी कर सकता हूँ, अभी तो आईएएस सीखा नहीं बड़े। तो मैंने वो सीखा पिताजी के पास। तो इसमें मुझे मालूम है कि पिताजी ने कितने कष्ट उठाकर हम लोगों को पढ़ाया है। तो आज कोई भी नाई देखता हूं तो मेरे मन में उसके बारे में सम्मान और आदर की भावना हमेशा। नहीं तो क्या अगर बच्चे अरे ये तो छोटा काम है, मैं तो आईएएस करूंगा। फिर वो व्यवसाय करना कि नहीं करना वो बच्चे तय करें। वो कोई आगे दुराग्रह किसी का नहीं होना चाहिए, न परिवार का होना चाहिए, न हमारा किसी। लेकिन और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है ना, वो स्किल बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं।
जैसा हमारा भी व्यवसायिक परिवार है। तो अकाउंट, आप लोगों को अकाउंट विषय होता ही थे ना वाणिज्य में। तो हमारे दो प्रकार का अकाउंट आता था। अभी यहाँ क्या है मालूम नहीं, और वो बात हो गई 40 साल पहले की, 35-40 साल पहले की। आज तो वहां भी क्या होगा मैं पढ़ा मालूम नहीं कि एक द्विनोदी पद्धति है जो आजकल ये टेली वगैरह जो आधुनिक पद्धति चलती है उसको, और दूसरा देशी पद्धति, अपनी भारतीय पद्धति जो होती है। तो देशी पद्धति के 30 मार्क्स होते हैं, बाकी 70 मार्क्स। तो मैं वो 30 मार्क्स के लेक्चर में कभी भी नहीं जाता, क्योंकि लेक्चर नहीं करता। लेकिन वो 30 में से मुझे 28-29 से कभी कम मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मेरा परिवार का वो व्यवसाय था, उसमें मैं प्रत्यक्ष वो करता था, देखता था, सीखा था मैं भी। तो मुझे फिर लेक्चर में सीखने की जरूरत नहीं। ये जो पारिवारिक पुस्तक होती है वो काम बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि स्थानीय रूप से वहां की कला, वहां की कारीगरी, वहां की उद्योग, वहां की कृषि की आवश्यकता क्या है, उस संदर्भ में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहां स्टार्ट कर सकते। जैसे मैंने उदाहरण दिया जागुआ का, कि वो एक कला है, वहां कुड़िया बनाना एक कला है वहां की स्थानीय। वो मर रही थी तो जीवित हो गई। तो वहां की आवश्यकता क्या है, कुछ जनरल है। जैसे हमारे डॉक्टर जैन साहब है, तो उन्होंने लखनऊ के आसपास पास में एक गांव में ग्राम विकास का पूरा काम लिया है। तो अभी कुछ दिन पहले आया तो दिल्ली बात होने, मैंने कहा वहां महिलाओं के लिए आप पापड़, अचार ऐसा बनाने का प्रोजेक्ट लीजिए। महिलाओं को पापड़ अचार बनाना आता ही होता है, तो गांव में तो आता ही है, शहर में शायद भूल गए होते हैं। और मैंने कहा कि फिर उस गांव में आसपास के क्षेत्र में उसका मार्केटिंग आप लोग करिए, क्योंकि वो महिलाएं कहाँ जाएगी बीचते हैं बेचारे। तो कहेंगे हमारा भोजन का जो भंडारा चलता है वो कुछ 10 रुपया में भोजन कराते हैं, तो रोज लगभग 800-1000 लोग भोजन आते हैं। उतने लोगों को मैंने बता दिया तो सारी चीजें गांव में बनेगी और सब आसानी से बिक्री हो जाएगी। अब ये देश भर में कहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार की वहां की आवश्यकता है क्या? छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बातें हो सकती। जैसे जाबुआ में उस कार्यक्रम में कलेक्टर थे, मंत्री थे, सब थे। तो जाबुआ के लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ टमाटर बहुत अच्छे बनते हैं, पाकिस्तान तक हमारे टमाटर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान को क्या मिलता है? वो टमाटर किसान बेचारा खेत से लाता है शहर में, शहर से फिर जाता है स्टेशन, ले जाते हैं स्टेशन, ट्रेन से फिर जाता है दिल्ली, जाता है दिल्ली से फिर वो पाकिस्तान जाता है। तो कितनी बार मजदूरी लगती है, टैक्स लगता है, कितना वेस्ट होता है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो किसान के हाथ में पैसा बहुत कम आता है। तो मैंने कहा जब टमाटर के 100 रुपया केजी है या टमाटर के 2 रुपये केजी है, तब भी सॉस की बोतल जो किसान की आती है उसमें 100 रुपये टमाटर होता है, तभी वो 50 रुपये की बोतल होगी। 2 रुपये केजी टमाटर है तो भी 50 की बोतल वहां की दुकान में मिलेगी। तो एक छोटा सा टमाटर का सॉस बनाने का कोई उद्योग नहीं शुरू कर सकते? टमाटर के सॉस तो महिलाएं घर में बनाती है। तो ये जो टमाटर का सॉस आता है उसमें क्या क्या मिश्रण होता है वो तो एक दूसरी बात है। तो शुद्ध टमाटर का सॉस उस जिले को पूरे मिलेगा, वहां के किसानों को अच्छे दाम मिलेगा, वहां के युवकों को रोजगार मिलेगा और वहां एक उद्योग की प्रारंभ हो जाएगी।
और इसका प्रशिक्षण शिक्षण वहां के महाविद्यालयों में बच्चों को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के अनेक बातें और ये कौशल विकास, इनोवेशन, रिसर्च, इसमें हम इतने पिछड़ गए कि वो कहते हैं, कई बार मैं मजाक में कहता हूँ कि वो यहाँ ताला लगाकर मेरे को चाय ले गया है। तो हम लोग वही सोचते हैं जो वो सोचते हैं, हमारी अपनी सोच कुछ होती है। वो इंग्लिश में रिसर्च करते हैं, हमारे यहाँ भी इंग्लिश में रिसर्च हो रहा है। साइंस कहता है, साइंटिफिक अप्रोच है कि अपनी भाषा में ही शोध, अनुसंधान, नवाचार, क्रिएटिविटी हो सकता है। ये दुनिया के एकेडमिक भाषा वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं, इंग्लिश में हो रहा है। फिर बच्चे का टेस्ट कर देते हो, ये भी हो जाता है। स्वयं वहाँ की नीड बेस्ड रिसर्च बहुत अल्प मात्रा में होता है देश में। हमारे बच्चे में बौद्धिक प्रतिभा की, इंटेलेक्चुअल लेवल की कोई कमी नहीं है, दुनिया में नंबर 1 पर है हमारे बच्चे। लेकिन उस प्रतिभा को हमने कुंठित कर दिया हमारी शिक्षा व्यवस्था ने, हम लोगों ने सोचने का अवसर ही समाप्त कर दिया। कुछ जगह तो मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य लगता है कि उनके प्रोफेसर गाइड है, वो क्या उस विषय में बच्चा रिसर्च करता है, तो कहाँ का रिसर्च होगा वो? उदाहरण के लिए कृषि की बात, तो पश्चिम के देशों में ट्रैक्टर से कृषि होती थी, हमारे यहाँ में ट्रैक्टर लानी, वहां क्यों ट्रैक्टर है विचार नहीं किया। वहां उनके पास 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 4000 एकड़ जमीनें होती, तो बैलगाड़ी से वो कृषि हो ही नहीं सकती इतनी बड़ी।